Dear students, now we are going to discuss about the properties of covalent compounds. In previous video, we have discussed about the covalent compounds कि covalent compounds क्या हैं, उनके कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, that we have discussed in previous video. Now in this video, we are going to discuss the properties of covalent compounds. Because in third chapter you have studied the properties of ionic compounds, so you can compare the properties of ionic compounds to the properties of covalent compounds, and that is an important question. Now covalent compounds की जो properties हैं कि covalent compounds हमेशा molecules की form में होते हैं, they do not have any ions. जैसे ionic compounds में positive और negative ions होते हैं, इनमें molecules होते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, water H2O, etc. No ions are present. Second, they are usually liquids and gases. जो ionic compounds हैं they are solid, लेकिन ये covalent compounds usually in the form of liquids and gases. अब देखो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, वाटर एक लिक्विड हो गया, तो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस. थर्ड प्रॉपर्टी, दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है, तो इसीलिए उन वीक फोर्सेस को तोड़ने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं. जैसे H2 और H2 मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ेंगे तो बहुत वीक फोर्सेस के साथ जुड़ेंगे, बिकॉज अपोजिट चार्जेस हों फिर तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जाती हैं, तो चार्जेस तो है नहीं इसलिए वीक फोर्सेस हैं, तो कम एनर्जी से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये सॉल्युबल है इन पोलर सॉल्वेंट्स. ये पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, ये सारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं ये. ठीक है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए ज़रूरी है कि या तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या उसके अंदर चार्जेस हों कोई फ्री, लेकिन क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2, N2, ना कोई फ्री चार्जेस हैं ना उनके अंदर आयोन्स हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. नाउ the next question is about carbon. Now we are starting about the study of carbon. तो कार्बन एलिमेंट की स्टडी का ही ये चैप्टर है हमारा, उसका नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है. आपने दो तरह के बॉन्ड्स पढ़ लिए. थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स और फोर्थ में आपने पढ़ लिया कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? जो कार्बन है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अदर कार्बन एटम्स के साथ भी बना सकता है या फिर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी बना सकता है, लेकिन बनाएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग ही करेगा. इसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस नहीं बनते तो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकता. नो लेट अस डिस्कस कि क्यों नहीं आयनिक कंपाउंड्स बनता है इसमें. एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6, सो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2, 4. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 4, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या ये गेन करेगा, तभी तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होएगा ना. आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होना चाहिए. अगर ये 4 लूज कर देता है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, यानी कि पहला शेल फुली फिल्ड हो जाता है. अगर ये 4 गेन कर लेता है तो इसके सेकेंड शेल में 8 हो जाते हैं. तो कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव तभी होता है अगर उसके बाहर वाला शेल कंप्लीट नहीं होता, फुली फिल्ड नहीं होता. तो कार्बन के पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, या तो लूज करे या गेन करे. अगर वो गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन करने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 8 हो गए उसके आउटर मोस्ट शेल में, 4 उसके पास पहले थे, 4 और ले लिए, 8 हो गए. तो कौन सा एनायन बन गया? C4- यानी कि नेगेटिव आयन बन गया. लेकिन
जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो प्रोटॉन तो उसके पास 6 थे ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन तो 6 रहेंगे। और प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 6 प्रोटॉन्स रहे लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा गेन कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके पास 10। ठीक है, जब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके पास टोटल, तो इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकें, यानी कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर सकते, तो स्टेबिलिटी नहीं आती, आयन की स्टेबिलिटी नहीं आती। दूसरा ऑप्शन है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर वो 4 लूज करेगा तो बन जाएगा C4+, यानी कि पॉजिटिव आयन, कैटायन जिसको हम कहते हैं। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। एक तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो अटेन ही नहीं होती। अगर अटेन हो भी जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पिछले शेल में रह गए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के पास और इलेक्ट्रॉन रह गए सिर्फ 2, तो फिर अनस्टेबिलिटी, यानी कि आयन स्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब आयन स्टेबल ही नहीं होएगा तो उसका फ़ायदा ही नहीं होता है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करता है? वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो इसीलिए कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्या है? आपको पता होगा कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं अर्थ पर। अबाउट 3 मिलियन कंपाउंड्स अवेलेबल है कार्बन के। इतने ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स होने की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी के लिए एक अलग से ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होती है। तो द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसीलिए कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। जो कंपाउंड्स कार्बन बनाता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, एक्सेप्ट उसमें क्या क्या नहीं आता? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इनको एक्सेप्शन में रखें, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो वो कार्बन के कंपाउंड्स, लेकिन वो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं आते। इनको छोड़ के बाकी सारे जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी के लिए जो केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन की क्या वर्सेटाइल नेचर है, क्या यूनिक नेचर है जिसकी वजह से उसके मिलियंस में कंपाउंड प्रेजेंट है, इस नेचर को अब हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नेचर इज दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन्स बना सकता है। ये चेन्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और क्लोज्ड भी हो सकती हैं। देखिए ये स्ट्रेट चेन बनाई है, स्ट्रेट चेन, इसमें कार्बन के 100, 200, 300 जितने मर्जी एटम सीधी लाइन में जुड़ सकते हैं। ये जो मैंने ये लाइनें बनाई है ना यहाँ, ये वाली लाइनें, इसका मतलब है इसके साथ बाकी और एलिमेंट लगे होंगे, या ज़्यादातर हाइड्रोजन लगी होती है। ठीक है, या कहीं कहीं ऑक्सीजन या नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो ये 4 लाइनें बनाने का मतलब, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हर एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करता ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ पड़ा है, 1, 2, 3 शेयर होने बाकी हैं, इसलिए खाली जगह हमने छोड़ी है। ये लाइंस का मतलब है यहाँ पर शेयरिंग होगी। ब्रांच चेन, ये 4 कार्बन स्ट्रेट में लगे हैं, एक नीचे ब्रांच आ गई है, ये ब्रांच चेन होगी। क्लोज्ड चेन जिसमें सर्कल कंप्लीट है। आपको ये जो लाइनें लगानी है, कार्बन की 4 वैलेंसी फिल करनी है बस। जैसे ये पहला कार्बन है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, दो और बनने हैं, सो मैंने 2 लाइंस लगा दी है। तो द चेन्स में बी स्ट्रेट, दे मे बी ब्रांच, दे मे बी क्लोज्ड। तो लॉन्ग चेन्स बनाने की प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है,
कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2-4, तो इसका मतलब इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो ये 4 और एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ बनाए या फिर एटम्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स के साथ बनाए। जैसे हाइड्रोजन के साथ इसके बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, इनसे भी एक बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन से भी बना सकता है, फ्लोरीन से भी बना सकता है। तो क्योंकि इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक टाइम पर ये 4 और एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अब इसका साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है, इसीलिए कार्बन बड़ी इजीली कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा ये शेयर करके डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आपस में शेयर करके बना सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल, या फिर कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है। इसका रीज़न इसका शॉर्ट साइज की वजह से बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन जो होती है वो बड़ी कम होती है, तो वो कंपाउंड्स स्टेबल हो पाते हैं थोड़े बहुत। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है स्मॉल साइज। इसका साइज स्मॉल है, 2 ही शेल है इसमें, ठीक है, इसीलिए जो बॉन्ड्स कार्बन बनाता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं एज कंपेयर टू अदर एटम्स। जब बाकी के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक तो वो लॉन्ग चेन्स बना ही नहीं सकते इतनी सारी जितनी कि कार्बन बनाता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं होती बाकी एलिमेंट्स में कार्बन के अलावा, ठीक है। तो इसका स्मॉल साइज की वजह से जो बॉन्ड्स बनते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अदर एटम्स, क्योंकि वो शेयर्ड पेयर को बड़ी स्ट्रांगली होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही है ना सेकेंड शेल, तो इजीली शेयरिंग हो सकती है, होल्ड कर सकता है शेयर्ड पेयर को बड़ी इजीली, ठीक है। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन के लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ये कार्बन की यूनिक या वर्सेटाइल नेचर है जो किसी और एलिमेंट में नहीं है। ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कोई और एलिमेंट इसको एग्जिबिट नहीं करता इस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक कार्बन कर सकता है। यानी कि कार्बन की तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कैन कंबाइन टुगेदर, चाहे वो स्ट्रेट चेन में जुड़ जाएं, ब्रांच में जुड़ जाएं, क्लोज चेन में जुड़ जाएं, इतने सारे वर्सेटाइल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं कार्बन के कंपाउंड्स के, इसीलिए तो उसके इतने सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। कार्बन के अलावा सिलिकॉन भी कंपाउंड्स बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, लॉन्ग चेन बना सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ 7 या 8 एटम्स ही लिंक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और वो कंपाउंड्स भी जो बनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि स्टेबल नहीं होते हैं कंपाउंड्स वो वाले। तो कैटिनेशन जैसी प्रॉपर्टी जो कार्बन का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, फॉर्म करता है, वो किसी और एलिमेंट में नहीं है। अगर सिलिकॉन में है लेकिन अप टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, क्योंकि उसके बनाए हुए कंपाउंड्स रिएक्टिव हैं, दे आर नॉट स्टेबल।